मेरे प्रिय देशवासियों, आपसे आज एक सवाल है। बहुत सुलगता हुआ सवाल है, बहुत ही सुलगता हुआ सवाल है। सवाल ये है कि जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हो, सवाल आपसे ये है कि आप लोग पहले धर्म का चश्मा उतार कर साइड में रख दीजिए। सवाल ये है, क्या अपने देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था बहुत दुरुस्त है? क्या नौकरी का मामला एकदम बराबर है? क्या रोजगार सबको मिल रहा है? क्या सबके घर पक्के बन गए? क्या आपका बच्चा नौकरी से लग गया? क्या आपका बच्चा सही स्कूल में पढ़ रहा है? सवाल ये है आज सारे आपसे, आप जरूर मुझे जवाब दीजिए इसका। पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपका बच्चा जब तक शिक्षित नहीं होगा, क्या आपके बच्चे के अंदर देश के बारे में या भविष्य के बारे में सोच पैदा होगी? जब शिक्षा नहीं होगी तब आपका बच्चा आंख से देख जरूर रहा होगा लेकिन अकल से अंधा होगा, और जब शिक्षा होगी तो आंख से देख भी रहा होगा और दिमाग से अक्लमंद भी होगा, और उसको अपने भविष्य की परवाह होगी, देश की परवाह होगी। क्या आपका बच्चा पूरी तरह से नौकरी पे लग चुका है? क्या आप अपने बच्चों को पूरी तरह से पढ़ा रहे हैं? आखिर एमबीबीएस एमडी करने के लिए हमारे हिंदुस्तान का बच्चा यूक्रेन क्यों जाता है? क्या कभी आपने एजुकेशन को लेकर नेताओं से सवाल पूछा? नहीं पूछा। सिर्फ आपके हाथ में आलतू फालतू की चीजें दे दी गई हैं। आपके दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है, आपको शिक्षा से दूर किया जा रहा है, इसलिए कि देश में इतनी महंगाई है, शिक्षा बिल्कुल चौपट होती जा रही है, नौकरी नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल नौकरी वैकेंसी निकल ही नहीं रही है। शायद आप शिक्षित हो जाएंगे तो कहीं आप सरकार से सवाल न पूछ लें, नेता से आप सवाल न पूछ लें, कहीं नेता से आप ये सवाल न पूछ लें कि नेताजी हमारा बच्चा यूक्रेन पढ़ने क्यों जाता है, एमबीबीएस की डॉक्टरी करने, एमबीबीएस की पढ़ाई करने क्यों जाता है। इस चीज से एक चीज और साफ हो रही है, इसका मतलब हमारे देश की शिक्षा बहुत ही महंगी, जो कि शिक्षा को फ्री करना चाहिए, हाई लेवल एजुकेशन फ्री करना चाहिए। इंटर तक फ्री करने से कुछ नहीं चलेगा। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एमबीबीएस करने के लिए, लाखों रुपए खर्च होते हैं एमबीबीएस करने के लिए। बच्चे यूक्रेन पढ़ने जाते हैं क्योंकि पैसा उनका बचता है, जितने में वो पूरी पढ़ाई कर लेंगे, शायद यहां पर वो 2 साल नहीं पढ़ाई कर पाएंगे एमबीबीएस की। क्या कभी आपने नेता से पूछा इसके बारे में? आपकी शिक्षा का स्तर कहां पहुंच चुका है? महंगाई कहां पर पहुंच चुकी है? कभी नहीं आप सवाल करेंगे, और कभी आपको सवाल करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। नए नए मामलात में आपको उलझाया जाएगा, तरह तरह के आपके सामने प्रोपेगेंडे रखे जाएंगे, तरह तरह की आपको हिस्ट्री बताई जाएंगी। गरीब का बच्चा क्यों नहीं बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ पाता है? नेता का लड़का क्यों विदेश पढ़ने जाता है? क्या है किसी के पास मेरे सवाल का जवाब? क्या आप लोगों ने कभी नेता से पूछा कि नेताजी आपके बच्चे विदेश में क्यों पढ़ते हैं, यहां क्यों नहीं पढ़ते? आप छोटी सी मिसाल ले लीजिए, एक गांव की मिसाल ले लीजिए। एक गांव का प्रधान, कभी आपने उससे पूछा कि प्रधान जी आपका बच्चा मिडिल स्कूल में या प्राथमिक विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ता है? आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी पूछने की, क्योंकि सच ये है कि आप 500 रुपए 1000 रुपए लेकर आप और दे देते हैं, 5 साल के लिए आप फ्री कर देते हैं प्रधान जी को। तो सवाल आप कहां पूछ पाओगे, क्योंकि आपको भविष्य की परवाह नहीं। जब तक आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं,
जब तक आप अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे, जब तक आप जिंदगी में बढ़ नहीं सकते। आपको तरह तरह के मामले में सिर्फ उलझाया जाएगा, आपको यूज किया जाएगा। दलित का बच्चा, गरीब का बच्चा, माइनॉरिटीज का बच्चा, अल्पसंख्यक का बच्चा क्यों इतने बड़े एग्जाम में आईएएस तक नहीं पहुंच पाता इतनी आसानी से? क्यों आईपीएस में नहीं पहुंच पाता इतनी आसानी से? क्यों वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाता? क्यों वो एमडी नहीं बन पाता? क्योंकि उसको तरीका नहीं पता है, उसको सही लाइन नहीं पता है। पढ़ना तो चाहता है लेकिन उसको गाइड करने वाला कोई नहीं। क्योंकि नेता आपको कभी भी सही सलाह नहीं देगा इतनी आसानी से कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप अगर पढ़ा लेंगे तो नेताजी की जी हुजूरी आप नहीं कर पाएंगे। मेरी बातें तो बहुत बुरी लग रही होंगी लोगों को, कोई बात नहीं, बुरी लगने दीजिए। लेकिन मैं एक देश का नागरिक होने के नाते, मैं एक राष्ट्रीय भक्त होने के नाते, मैं एक देशभक्त होने के नाते मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि आप कहां जा रहे हो, किस सदी में आप जी रहे हो, किस तरफ आपको लोग लिए जा रहे हैं। ये सब बहुत ही सोचने की चीजें हैं, बहुत ही चिंता करने की चीजें हैं।